पार्ट 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ये येड़ी यानी कि रिंकू अब कामिशाका के लिए फील करने लगी है और वो शिहियो के बारे में सोच थोड़ा परेशान हो गई थी। बट अगले ही सुबह वो उठती है और उसे वो चिलगुजा सोए हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और ये सोचती है क्यों ना उसे चुम्मी कर लूँ, बट ये बेचारी नहीं कर पाती और इतने देर में कामिशाका उठ जाता है और शर्मा के वो भाग जाती है। कामिशाका उसे ब्रश देता है और वो बोलती है कि वो लौटा देगी, बट कामिशाका उसे मना करता है और पूछता है कि तुम उसे दोबारा यूज़ करोगी तो ना। रिंकू हाँ बोलती है और मन ही मन में खुश होने लगती है कि अरे मज़ा ही आ गया, फिर से आऊँगी। और जाते हुए बोलने लगती है कितने दिन हो गए वो ट्यूसडे को हियामा से नहीं मिली है। कामिशाका उसके करीब आकर बोलता है कि मैं मिलूंगा ना तुमसे मंगलवार को। अब रिंकू को सारी जगह रंगीन लग रही थी। शिहियो रिंकू को आकर बताती है कि उसका सैया यहाँ नहीं आ पाया, तो रिंकू बोलती है कि कोई नहीं मैडम, मैं आपके लिए 24/7 आवर रेडी हूँ। रिंकू उसे ड्रेस दिखाती है और शिहियो वो ड्रेस बदलने चली जाती है। रिंकू वहाँ से भागने की कोशिश करने वाली होती है, बट जाते जाते वो रुक जाती है और वहाँ कामिशाका आता है जो कि रिंकू को देख चला जाता है। शिहियो अब ड्रेस बदल कर आती है, रिंकू से देखती रह जाती है और सोचने लगती है कि कितनी सुंदर है ये, बिल्कुल मेरे से अलग है। और वो अब ये भी सोचने लगती है कि लगता है वो ऐसी लड़की को ही पसंद करता है। और तभी रिंकू देखती है कि कामिशाका शिहियो से बड़े मज़े लेकर बात कर रहा था, जो देख कर रिंकू का दिल टूट के कांच के टुकड़े की तरह फैल जाता है। कामिशाका इतना तेज था कि वो शिहियो का नंबर भी ले लेता है। इधर रिंकू की कलीग्स रिंकू से पूछ रही थी कामिशाका और उस क्लाइंट में क्या चल रहा है। रिंकू बोलती है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और रही दूसरी बात, क्लाइंट के पीछे कुछ मत बोलो और गॉसिप करना बंद कर दो। और वो लोग बोल देती है कि हमने तो मोरी के मुंह से सुना था तुम्हारा और हियामा का कुछ चल रहा है। इधर अकेले हियामा बैठा हुआ था जहाँ कामिशाका आता है। कामिशाका हियामा को बोलता है तुम तो लड़कियों के ड्रीम बॉय हो, अच्छा ये बताओ कि रिंकू को पाने के लिए क्या करना होगा। कामिशाका बोलता है कि वो वैसी लड़की नहीं है। हियामा बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम उसके करीबी हो क्या? लेकिन मुझे रिंकू ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उसको लेकर श्योर हूँ और मैंने उसके असली रंग भी देखे हैं, मतलब कि वो अच्छी रंग की बात कर रहा है। और वो उसकी आंख लगा के चला जाता है। इधर रिंकू अभी भी बस कामिशाका और शिहियो के बारे में ही सोच रही थी और उसके कलीग्स और ज़्यादा बोलने लगते हैं कि कामिशाका शिहियो को पसंद क्या करता था। रिंकू घर में भी टेंस थी और फिर वो किसी को मैसेज करती है। इधर हम कामिशाका को देखते हैं जो काम से जा रहा था, तभी मौरी आकर बोलता है कि तुम डेट पे जा रहे हो ना। और ये बात पीछे से रिंकू भी सुन लेती है। इधर कूजी के बार में शुनोको और रिंकू बैठे हुए थे। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। जहाँ वो लोग बस शिहियो की बात ही कर रहे थे, कूजी बोलता है कि वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही इनोसेंट है। कूजी को ये बात पता चलती है कि शिहियो रिंकू की ही क्लाइंट है, जो बात उसे बहुत ही कूल लगती है। कूजी उसे बताता है कि तुम लोग जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो लड़की कभी कामिशाका में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि कोजी और कामिशाका के स्कूल के टाइम का होता है। कामिशाका बस पढ़ा करता था, किसी पे ध्यान नहीं दिया करता था, और शिहियो के एक बार नोट्स मांगने पर वो उसे तुरंत दे देता है। शुनोको बोलती है उसने तो कामिशाका का यूज़ किया है, और कोजी तो बस शिहियो की तारीफ किए जा रहा था। और वो ये भी बोलता है कि उसके पर्सनालिटी से कोई भी उसको प्यार कर सकता है। और अब रिंकू और ज़्यादा परेशानी में आ गई थी और परेशानी के मारे रिंकू और ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। और तभी वहाँ शिहियो और कामिशाका आते हैं। शिहियो कूजी को हाय करती है। शुनोको वहीं रुक के ड्रिंक करना चाहती थी, बट रिंकू बोलती है चलो भी ये लोग डेट पे आए हैं। कामिशाका बोलता है कि पगला गई हो क्या, इसका तो फियांसे है। बट शिहियो भी कम नहीं थी, वो भी कामिशाका से पूछ ही लेती है कि क्या वो उसका लास्ट डेट बनना चाहेगा, और ये दोनों चली जाती है। शिहियो कामिशाका से पूछती है रिंकू और उसके बीच कुछ चल रहा है क्या, लेकिन कामिशाका इस बात से मना करता है। शुनोको रिंकू को तसल्ली तो दे रही थी, बट ये भी बोलती है कि तुम उस लड़के को कभी नहीं भूल पाओगे। ये बात रिंकू को भी काफ़ी हद तक सही लगती है। रात में भी रिंकू को बस कामिशाका का ख्याल आ रहा था। वो कामिशाका को कॉल भी करती है, बट कॉल नहीं लगता, और वो सोचने लगती है कि हम लवर्स थोड़ी है, हमारा रिलेशन बस एग्रीमेंट का है। और फिर हमें देखने को मिलता है कामिशाका और शिहियो मेकआउट कर रहे हैं, और हम ये भी देख पाते हैं कि कामिशाका ने जो रिंकू से कहा था वो सब वो
सीईओ से भी कह रहा था। और तभी ये सब खत्म होता है क्योंकि ये सब रिंको बस सोच रही थी और वो शिनोको को कॉल करती है। शिनोको तो तुरंत समझ जाती है कि पक्का ये क्या सोच रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं रिंको बावली हुए जा रही थी कि वो कामिशाका से बात करेगी। वहाँ कामिशाका आता है और उसे पूछता है कि उसने कल कॉल किया था क्या। रिंको अजीब अजीब बहाने बनाने लगती है। तभी वहाँ मोरी आता है और रिंको को वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि अगर उससे प्यार हो गया तो कामिशाका उसे मार डालेगा, क्योंकि कामिशाका ने उस पर हाथ डालने से किसी को भी मना किया है। मोरी कामिशाका से पूछता है कि क्या आप प्यार में है। सब तो गॉसिपिंग कर रहे हैं कि आप डेट पे गए थे, और वैसे भी जब लड़का गुड लुकिंग हो और लड़की उसके साइड पे हो तो ये डेट ही होती है। तो कामिशाका बोलता है कि मैं किसके साथ गया था। मोरी बोलता है कि रिंको तो खुश हो जाती है, बट मोरी आगे बोल देता है कि रिंको की क्लाइंट। कामिशाका वहाँ क्लियर करता है वो बस उसकी क्लासमेट है। रिंको कामिशाका के घर आकर चुपचाप बैठी हुई थी। कामिशाका बोलता है कि क्या हुआ है। रिंको बोलती है कि कुछ नहीं, लेकिन कामिशाका उसका फेस देखना चाहता था। रिंको सोचती है अगर आज ये मुझे देख लेगा तो कभी देखना ही नहीं चाहेगा। वो मना कर देती है ये कहते हुए कि वो आज अच्छी नहीं लग रही है, उसके आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। लेकिन कामिशाका उसे पीछे से हग कर लेता है, जिससे वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। वो शिहियो के बारे में पूछना चाह रही थी बट बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके पूछती है कि उसने सारा वक्त कहाँ गुजारा। वो बातों बातों में बता देता है कि वो आधे दिन तो बस गराज में ही था। जो सुन रिंको तो खुश हो जाती है और कामिशाका पूछता है कि तुम किधर थी। तो रिंको बोलती है मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। और फिर रिंको बेचारी दिल में बुरा फील करने लगती है कि उसने कामिशाका के बारे में ऐसा कैसे सोचा। वो तो कितना नेक दिल और पाक इंसान है। कामिशाका बोलता है अगली बार जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं साथ चलूँगा। रिंकू जू का बोलती है। कामिशाका के ऑफिस में काम था बट फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए छुट्टी ले लूँगा, जिससे रिंकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सामने आ जाती है और वो उसके फेस को टच करके बोलने लगता है कि तुम्हारा फेस ही तो देखना चाहता था। नेक्स्ट डे रिंकू के दिल में पंछी उड़ने लगते हैं, फूल पत्ते सभी खिलने लगते हैं, बट उसके होश तब वापस आते हैं जब सीईओ बताती है कि वो अपना वेडिंग प्लान कैंसिल करना चाहती है और अगर उसका बॉयफ्रेंड फिर से रेडी होगा तब वो फिर से आएगी। और वो उसे एक प्रेजेंट बॉक्स कामिशाका को देने को बोलती है क्योंकि उसने उसके हार्ड टाइम में उसका साथ दिया और सीईओ चली जाती है। रिंको कामिशाका को वो तोहफा लाकर देती है जिसमें टाई था। अब वो अपसेट होकर जाने लगती है कि अगले रात उसने क्या क्या किया होगा। तभी वहाँ कामिशाका आकर बोलता है कि प्लीज़ गलतफहमी मत पालना, और वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही है। रिंको बोलती है कि मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। कामिशाका बोलता है कि ज़रूरत क्यों नहीं है ज़रूरत। और फिर वो रिंको को हग कर लेता है और रिंको को सीईओ की बात याद आने लगती है कि रात भर कामिशाका उसी के साथ था। वो कामिशाका को धक्का मार देती है तो कामिशाका भी बोल देता है कि मैं टच करूँ तो अच्छा नहीं लगता, अगर ह्यामा करता है तो सही है। तो रिंको भी बोल देती है कि तुम भी तो मेरी जगह सीईओ को ही टच करना चाहते हो। इधर ह्यामा रिंको के पास आता है और उससे बातें करता है और उसे तसल्ली भी देता है और उसे बताता है कि ये र्यूमर्स जो है वो तो आँख की तरह फैल गई है, और उससे ये भी पूछता है कि तुम कामिशाका को पसंद करती हो। तो रिंको इस बात से अग्री करती है और वो उसे तसल्ली देता है। इधर कामिशाका ह्यामा को दिखता है, वो बोलता है कि अगर तुम्हें उसे सफ़र ही करवाना है तो मुझे दे दो ना उसे। इधर रिंको शिनोको के पास थी, जहाँ शिनोको पहले तो रिंको को हर बात में डिमोटिवेट कर रही थी, लेकिन उसका भी कहना कुछ गलत नहीं था कामिशाका को लेकर। शिनोको रिंको को कामिशाका से मिलकर अपनी फीलिंग कन्फेस करने को बोलती है, तो रिंको कुछ ऐसा ही करती है। वो कामिशाका के घर आती है और वो उसे फीलिंग कन्फेस करने ही वाली थी कि वहाँ सीईओ आ जाती है और आते ही कामिशाका को हक कर लेती है और रिंको का एक ही बार में हक मार लेती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइज, अगर आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो आई होप अच्छा ही लगा होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए दूसरे वीडियो के आने तक मेरा इंतज़ार करें। There was a